न्यू इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात करें जंतर मंतर से। सरकार नए नए शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है तो पूरा भारत त्राही त्राही कर रहा है। चाहे किसान की बात करें, आंदोलनजीवी, परजीवी, और एक नया शब्द आया है लेटरल एंट्री। हमारे बीच में अधिकारी रहे हैं बीपी सिंह जी। सर, ये लेटरल एंट्री शब्द इन्होंने कहाँ से उठाया और इस शब्द के आते ही लोगों के अंदर एक तिलमिटाहट स्टार्ट हो गई है। लोग अपने अधिकारों से वंचित होने जा रहे हैं। जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, जो युवा पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, आज उनका जो भविष्य वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। जी मान्यवर, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार सभी कारणों पे, सभी व्यवस्थाओं पे फैल रही है, उसी प्रकार से ये रिजर्वेशन के खिलाफ एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत ये लेटरल मूवमेंट पे एंट्री शब्द को लेकर आई। उसमें क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट में होंगे उसमें लेटरल एंट्री से केवल 1 या 2 पोस्ट अगर भर्ती की जाएंगी तो उनमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता है और वो डायरेक्ट भर ली जाती हैं अपने चहेतों के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये सारी वैकेंसियाँ सारी क्लब करके एक साथ इकट्ठी करी जाएं तो उसमें रिजर्वेशन का नॉर्म्स ना पूरा फॉलो हो जाता है और उसमें सबको सबका अधिकार मिल जाता है। और ये जिस प्रकार से है ये लेटरल मूवमेंट एंट्री, यानी कि जो यूपीएससी सिलेक्शन करती है तो उसके माध्यम से सारी भर्ती क्यों नहीं होनी चाहिए, जो भी भर्ती हो सारी कंबाइन क्यों नहीं होनी चाहिए। सारी अगर भर्ती कंबाइन होती है तो उसमें रिजर्वेशन के नॉर्म को मद्देनजर रखते हुए उनका भी नंबर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सरकार ने चाहा है कि रिजर्वेशन को पूर्णतः समाप्त करने के लिए लेटरल मूवमेंट से 1-2 वैकेंसी एक मिनिस्ट्री में या दूसरी मिनिस्ट्री में निकाल कर उनको भर लिया जाता है और बाकी को छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से जब भी वैकेंसी निकलेगी वो एक एसटी की आती है और बाद में ओबीसी की आती है, वो नहीं भरी जाएंगी। तो ये क्या है, क्या लगता है सर, जो आज अंबानी, अडानी और डालमिया के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आज उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, उन्हीं को सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। सर, ये कितनी विडंबना की बात है। जो एक कहते हैं पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज तो उन लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है जिनको कानून का ज्ञान ही नहीं है। जी ये तो है। जो आदमी इनके पक्ष की बात करेगा वही इनका आदमी है। बाकी और कितना भी पढ़ा लिखा होशियार इस देश में नागरिक क्यों ना हो, वो इनके साथ में लागू नहीं हो पाता है। तो कहने का तात्पर्य है जो अडानी अंबानी के यहाँ काम करते हैं वो तो पढ़ा लिखा होशियार है, वो तो टेक्निकल है। लेकिन बाकी जो सरकार को आज तक 70 साल तक चलाते हुए आए हैं, क्या वो आदमी जो सुई से लेकर जहाज तक बनाए हैं, क्या वो कैपेबल नहीं थे? क्या आज हमारे देश में कैपेबल सभी जातियों में पैदा नहीं हो रहे हैं? एक पर्टिकुलर जाति विशेष या मनुवाद के तहत अगर आप भर्ती करते हो तो सभी को महसूस होता है कि सरकार अपने माध्यम से ये चंद पूंजीपतियों के फायदे के लिए काम करना चाहती है और उन्हीं के आदमियों को या अपने आदमियों को ही सरकार में दाखिल करना चाहती है। सर, क्या लगता है जो गरीब लड़के हैं या किसी भी समुदाय में, किसी भी जाति के अंदर, क्या सर उन्हें इस तरीके का मौका मिलेगा? जो मेहनत कर रहे हैं और एक वो अपनी योग्यता के अनुसार जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, आज वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा समझ रहे हैं। जी ये बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा है कि जो पढ़ा लिखा, चाहे वो एससी में हो, एसटी में हो, इवन तो जनरल में भी हो, जो जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, जो रिजर्वेशन से आते थे, बैकवर्ड से या एससी के से, अगर उनको आप मौका नहीं दोगे, यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती नहीं करेंगे तो अपने चहेतों को इसी प्रकार से भर्ती करेंगे तो उन लोगों का भी तो नुकसान होगा जो अपनी मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका तो नंबर नहीं आएगा। चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखो, जो इनके अपने चहेते हैं उनका नंबर आता जाएगा। जो अंबानी के माध्यम से जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं वो अंबानी के लिए बना दिए, यानी कि पूंजीपतियों के लिए बना दिए। उसी प्रकार से उनकी रक्षा के लिए ये सब जगह सेक्रेटरी पोस्ट पे या उससे बड़ी पोस्ट पे ना ये नए बंदे ला रहे हैं जो 20 साल एक्सपीरियंस करता है, मेहनत करता है। क्या वो कैपेबल होगा? जो नया पढ़ के लेके आता है, या वो कैपेबल होगा? तो हमारा कहने का तात्पर्य ये सर है, जिस तरीके से सरकार जो सरेआम यहाँ की भारत की जनता को सीधा गाली बकने का काम करती है, किसी को आंदोलनजीवी कहती है, किसी को परजीवी कहती है, तो सर इस तरीके का ये भारत की जो आवाम है वो अपमान कब तक सहन करेगी? नहीं, ये तो कहते हैं ना, जब तानाशाही की चरम सीमा पे एंट्री हो जाती है, पहुंच जाते हैं, तो हर चीज का आंदोलन होता है। अभी जिस प्रकार से इन्होंने, क्या इस देश जब आजाद हुआ क्या आंदोलन नहीं किए गए थे? गांधी ने आंदोलन नहीं किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने आंदोलन नहीं किया। इतने सारे आंदोलन के तहत जब आज़ादी मिली है, तो आज अगर कोई जनता अपने अधिकार के तहत
और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, तो वो आंदोलन जीवी कैसे हो जाता है या वो हो जाए। अभी इन्होंने जितने आंदोलन किया, क्या ये भी तो आंदोलन जीवी रहे हैं ना? कोई भाषण जीवी है, कोई आंदोलन जीवी है, ये सब इनकी अपनी चाल है। ये नहीं चाहते हैं कि इनके सामने कोई बोले, और तानाशाही के तहत अभी एक 21 साल की बच्ची को अंदर करा दिया, कभी 22 साल के बच्चे को अंदर। भाई तुम लोकतंत्र के माध्यम से राज करना चाहते हो या एक तानाशाही के माध्यम से इस देश में अपनी सरकार चलाना चाहते हो? ऐसे कोई भी सरकार को चलने नहीं देगा। ये ईवीएम की सरकार जो चंद दिनों की मेहमान है, जब ईवीएम खत्म होगा तो इनको पता लग जाएगा कौन परजीवी है, कोई आंदोलन जीवी है, कोई जो ईवीएम जीवी है, इनको सबका पता लग जाएगा। अमित शाह जी कहते हैं 50 साल तक हमें कोई डिगाने वाला नहीं है, 50 साल तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर 50 साल की तो क्या बात है, आने वाले में तो 50 साल में तो वो भी जिंदे नहीं रहेंगे। ये आगे की जो प्लानिंग कर रहे हैं, इस प्रकार की प्लानिंग में सरकार किसी की भी हो, जब 200 साल में हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, या मुसलमान जो 800 साल आप पे राज करता है उनका आपने कुछ नहीं किया है ना। अब जो है 200 साल मुसलमानों के बाद में अंग्रेज राज करके गया, वो भी तो आंदोलन से गया ना। तो आंदोलन से जब वो चीज़ होती है तो रिवॉल्यूशन में, आंदोलन में इतनी ताकत होती है, उसके सामने कोई नहीं टिकता है। और खासतौर झूठ, तूफान और तानाशाही उसके सामने टिकी नहीं रहेगी। तो सर क्या लगता है कि जो इस समय जो छात्र जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो आप अधिकारी रहे हैं, आपने अच्छे पदों पर जिम्मेदारी निभाई है, तो उन लोगों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं जो आज बच्चे ठगे हैं, घरों के अंदर एक मातम सा छा गया उनके अंदर? सर ऐसा है, बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है। इन्होंने पहली बात तो इन्होंने शिक्षा का निजीकरण कर दिया। बच्चे को पढ़े ना, आगे ना बढ़े, जो देश में पैसे वाला है उसी का बच्चा पढ़े, इस प्रकार की व्यवस्था ला दिया। अगर जो बच्चा अपनी मेहनत करके आता है, अब मैं टीना दाबी का उदाहरण देना चाहूँगा, वो भी तो ऐसी की लड़की थी, उसने IAS में टॉप किया। एक और उसके साथ जो लड़का था मोहम्मद था, उसने भी उसको टॉप किया। ऐसा नहीं है कि ऐसी में या दूसरे समाज में पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे आते हैं, लेकिन सरकार की मानसिकता जब होगी कि वो उनको लेना नहीं है, तो इस प्रकार से वो अपने माध्यम से जो है सरकार को चलाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पढ़े लिखों को मौका नहीं दिया जा रहा है, और लेटरल मोमेंट पे जो है, जो अनपढ़ है, जिसको नॉलेज भी नहीं है, जो इनका खास है, उसको भर्ती किया जा रहा है। ये सर जब रेल बेची गई थी और मोदी जी कहा करते थे रेल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा हृदय जुड़ा हुआ है, रेल बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, जो भारत के जो एक स्वर्ण उपक्रम थे वो सारे बेच दिए। तो सर आगे आने वाले समय के अंदर जो खेती की जो व्यवस्था की जा रही है वो बेचने के मूड में है। तो सर क्या इस भारतवर्ष के अंदर, जैसे आप संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या लोकतंत्र जिंदा रहेगा? नहीं सर, ये तो श्रीमान जी, इस देश से लोकतंत्र को ही खत्म करने की इनकी बहुत बड़ी साजिश है। और लोकतंत्र जब खत्म हो जाएगा तो ये राजतंत्र लाना चाहते हैं। राजतंत्र मीन्स मनु व्यवस्था को लाना चाहते हैं, और वो मनु व्यवस्था के आधार पे ही इस देश को चलाना चाहते हैं। कैसे रोका जा सकता है सर इनको? ये देश में रिवोल्यूशन होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के तहत, जो माननीय काशीराम जी ने कहा है, उसके तहत रिवोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि जो सर मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि 131 मेंबर पार्लियामेंट संसद के अंदर बैठकर वो सिर्फ सर टेबल बजाने का और तालियां बजाने का काम कर रहे हैं। सर वो कहना चाहिए, मेरे साथी कह रहे हैं कि वो गुलाम हैं, और वो गुलाम हैं पार्टी के, वो किसी भी सूरत में आगे नहीं आएंगे। क्यों? उन्होंने एक पट्टा पहन लिया, उस पट्टे को छोड़ के वो आगे निकलने वाले नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पट्टाधारी हैं इन्हीं से ही देश चलेगा। इनको छोड़ के जनता में बहुत ऐसे हमारे बुद्धिजीवी हैं जो रिवोल्यूशन करने के लिए तैयार हैं। आने वाली जनता, आने वाला समाज, अब ये नहीं है केवल हम कहें कि लेटरल मोमेंट पे हमें ऐसी कोई नुकसान हो रहा है, पर बैकवर्ड को भी नुकसान हो रहा है, और उस पढ़े लिखे जनरल क्लास के आदमी को भी नुकसान हो रहा है जो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए सभी को नुकसान हो रहा है, और सब जनता इनके कारनामों को जान जाएगी, इनकी तानाशाहों को पहचान जाएगी, तो वो आंदोलन करेगी। और अब वक्त आ रहा है कि आंदोलन होगा ही होगा। आप किसानों के माध्यम से देख सकते हो कि 3 महीने से जो आंदोलन वो कर रहे हैं, क्या वो इनसे डर रहे हैं? कोई नहीं डर रहा है। तो इस प्रकार से जब तक वो कानून वापस नहीं होंगे, तो उससे भी जनता का हित जुड़ा हुआ है। किसान की खेती नहीं रहेगी तो मजदूर के पास भी तो मजदूरी करने के लिए एक ऑप्शन खत्म हो जाएगा, फिर वो मजदूरी कहाँ करना जाएगा? अभी तो किसान मजदूरी इकट्ठा काम करके रोजी रोटी चला लेता है, अपने गाँव में ही कर लेता है। शहर में इन्होंने नौकरी खत्म कर दिया, 2 करोड़ की हर साल वादा किया था वो खत्म कर दिया। जब इनके पास कुछ विजन ही नहीं है तो देश को क्या चलाएंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये देश के लिए नाकारा साबित गवर्नमेंट है, ईवीएम की सरकार है। इसको हर हालत में जनता को बदलना चाहिए। ठीक है सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.